हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो बड़ा ही इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस डिबेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अंजना ओम कश्यप को, उसके अलावा आशुतोष, उसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी, आचार्य प्रमोद और आरजेडी नेता को, जो राम मंदिर पर होने वाली ये डिबेट, इसके ऊपर लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, राम मंदिर के ऊपर क्या सोचते हैं, बेरोजगारी के ऊपर क्या सोचते हैं और क्या रीजन है कि यहाँ पर इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही, क्यों आखिर बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं की जा रही है, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा डिबेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मजा नहीं आ रहा है। नवल जी वो कह रहे हैं कि फिसल जाओ और हर हर गंगे कहने लगो। सुनहरा मौका है आप लोगों को। अयोध्या से क्या प्रॉब्लम है वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं तलवार की धार पे आप लोग खुद चढ़े हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, अयोध्या से ना प्रॉब्लम है ना राम से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ उनसे है जो कि राम का नाम लेकर आज ही नहीं दशकों से लोगों को भटका रहे हैं। और ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि राम मंदिर बनने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ, लेकिन जब महोत्सव आया तो वह एक दल और संगठन के अधीन हो जाता है। और जब वह दल और संगठन के अधीन हो जाता है तो जाहिर है कि जिस राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उस राम के नाम पे पूरे देश को बांटने का काम इन्होंने किया। तो ये जो इनके पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब धर्म के अंदर भी बांट रहे हैं। देखा होगा रामनंदी संप्रदाय और शंकराचार्य में हो रहा है समस्या, ये तर्क वितर्क हो रहा है। तो जो इस तरह का विभाजन की राजनीति करने का काम भाजपा कर रही है। आपने आपको ये भी मालूम होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, लेकिन कमंडल यात्रा लेकर निकल गई। उसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश को धर्म के नाम पे, राम के नाम पे भरमाते रहे और ताकि लोग हमसे सवाल नहीं पूछे। और यही कारण है कि चुनावी वर्ष के अंतिम 2-3 महीने में इसको रखा गया जानबूझकर, ताकि लोग नौकरी पे सवाल नहीं करें, रोजगार पे सवाल नहीं करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल नहीं करें। और वह तमाम तरह के सवाल जो कि 10 साल के शासन के बाद पूछे जाने चाहिए था, उस सवाल को हटाने का, मिटाने का यह प्रयास है जो इनको बाध्य करती है इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए, जो कि कोई अधिकार नहीं है। आशुतोष जी के ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जाने से पहले 3 सवाल पूछती हूँ, उसका एक शब्द में ही जवाब हो तो नहीं में दीजिएगा। ये राम मंदिर किसके पैसे से बन रहा है? राम समर्थ जो भी आम लोगों का पैसा। न्योता किसकी तरफ से आया है? नहीं, न्योता जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में किया है, वो भी पूरा देश इनके प्रभाव में। तीसरा सवाल, जन्मभूमि किसका है? जन्मभूमि जिनका है उनका बन रहा है। राम का ये बताने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं तो कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कि पीएम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है ना, वो यही माना है ना कोर्ट ने, तभी तो मंदिर बन रहा है। पैसा आम लोगों का लग रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। नेता भी जिन्होंने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। ट्रस्ट की तरफ से न्योता है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल वहां पर जाना था, क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों फैसला लिया इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने कि धीरे धीरे करके इनकार करना? तेरा तो गेम बजाना पड़ा। नहीं, ये देखिए फैसला इसलिए है कि जो काम भाजपा कोशिश कर रही है करने का, कि पूरा देश में सवाल नहीं पूछे जाए उनसे। अब ये चुनाव में जाने वाले हैं, सवाल होगा तो वो चाहते हैं कि राम मंदिर में उनका क्या लेना देना है, भटकाने के प्रतिष्ठा में क्या लेना है। एक पूरे विश्व का जो अपने आप को विशाल दल कहती है, उसका प्राण अटका हुआ है, सत्ता जाने वाला है। और 2 लोग जो अपने आप को पूरा मानते हैं कि इस देश के सबसे मजबूत आदमी है, उनका प्रतिष्ठा सवाल के दायरे में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आशुतोष जी, क्या बीजेपी अपने प्राण बचाने के लिए 24 के लिए ये राम मंदिर में पूजन करा रही है, या फिर कोर्ट से आया एक फैसला जिस पर तेजी से काम हुआ और आज कई सारे ऐसे भी, श्री रविशंकर को भी कोर्ट करना होगा। वो कह रहे हैं कि रामेश्वर में तो प्रभु राम ने पहले खुद ही शिव की मूर्ति लगाई, मतलब शिवलिंग लगाई, उसके बाद वहां मंदिर बना। तो बोलने को तो बहुत कुछ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल आचार्य जी ने बड़ी बड़ी बातें की भगवान राम को लेकर। राम का अर्थ क्या है? एक नैतिक सत्ता, एथिकल पॉलिटिक्स। क्या राम को लेकर आज एथिकल पॉलिटिक्स हो रही है? क्या 1949 में जब ये कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक षड्यंत्र करके आपने भगवान राम की मूर्ति को आपने स्थापित किया। तो अगर आप सच कहने का साहस आपके अंदर नहीं है, आप झूठ बोल के, आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साजिश करे, उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बात तो सही है। सवाल आज की तारीख में क्या है? सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है, और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है, उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर राजा का काम बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि का काम बिल्कुल स्पष्ट है, क्षत्रिय का काम बिल्कुल स्पष्ट, सबके काम स्पष्ट है। कहां ये लिखा हुआ है कि धर्म ने राजनीति को दिशा निर्देश करने की कोशिश की? कहां है? राम के उसमें कहां है? और मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, बहुत अच्छा खुद क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। कहते काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रहा है। यह राम कि छल कपट से नहीं, द्रोह से नहीं, मद से नहीं, मान से नहीं, विनम्रता से। जब आप विनम्रता छोड़, तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी यही कहते हैं ना, तुलसी मैं राम की यारा। और कबीर क्या कहते हैं? मैं तो राम की बहुरिया। तो मूर्ति में ही भगवान है, ये तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। जब आप शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो परम ब्रह्म की बात करते हैं। कबीर किस ब्रह्म की बात करते हैं? कौन से राम की बात करते हैं? उन्होंने तो कहा कि मैं बनारस में नहीं मरूंगा तो मैं घर चला जाऊंगा, वहां मरूंगा। तो क्या वो धर्मद्रोही थे? क्या वो रामद्रोही थे? क्या 22 तारीख को अगर लोग वहां नहीं जाएंगे तो रामद्रोही हो जाए?
वो हिंदू द्रोही हो जाएंगे? ये कौन सी व्याख्या है? जिस मुल्क में कहा जाता है कण-कण में भगवान है, वहां अगर आज आप एक मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे यहां तो वो परंपरा है जहां पे चारवाक में तो वेदों के बारे में क्या कहा सबको मालूम है। वो तो खुलेआम ईश्वर की सत्ता को नकारते थे। बात तो सही है। और उनको हिंदू धर्म ने क्या कहा, हमारे ऋषियों ने उनका नाम रखा। तो जो धर्म इतना विशाल है उसको आप सिर्फ 22 जनवरी को जोड़ देंगे और उनके आधार पर तय कर देंगे, तो मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस ट्रैप में आ रही हैं वो भी इस देश का नुकसान कर रही हैं। अगर इतना ही है तो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं 4 शंकराचार्य, वो क्यों नहीं आ रहे? 2 शंकराचार्यों ने क्यों कहा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है? और अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी तो राजा को करनी चाहिए या फिर जो हमारे धर्मगुरु को करनी चाहिए? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आज की हमने इस डिबेट वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने तर्क रखे। आज की डिबेट का मुद्दा था राम मंदिर का होने वाला उद्घाटन। कुछ लोग पार्टियां कह रही हैं कि जाना चाहिए और कुछ पार्टियां कह रही हैं नहीं जाना चाहिए। कुछ पार्टियों का कहना है कि राम मंदिर जरूरी है और कुछ पार्टियों का कहना है कि रोजगार जरूरी है। यंगस्टर के पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, इसलिए यंगस्टर्स के पास रोजगार की बात करना जरूरी है और महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया।